आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। शाम के बज गए हैं 7 और समय आ गया है इनाम लेने का। अब इनाम कैसे मिलेगा? तो किताब पढ़कर मिलेगा। तो पिताजी से माताजी से तो मुझे इनाम मिल जाएगा। आपका इनाम मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहूँगा। तो मैं फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ, आप भी सुने और मेरे माता पिता भी सुन रहे हैं इस चीज़ को। पाठ का नाम है राह का साथी। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था ब्रह्मदत्त। एक बार उसे किसी दूसरे गांव में कोई काम आ पड़ा। वह चलने लगा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा अकेले न जाओ, किसी को साथ ले लो। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि शब्द ज्ञान मुझे उतना नहीं है। माता पिताजी ठीक कर देते हैं। और आपसे भी कहूँगा कि अगर आपको कुछ गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत, ठीक है। पढ़ने का कार्य जो है मैं आगे करता हूँ। लड़के ने कहा, तुम इतना क्यों घबराती हो माँ? इस रास्ते में कोई विघ्न बाधा नहीं है, किसी को साथ लेने की क्या ज़रूरत है। माँ ने देखा लड़का टस से मस नहीं हो रहा तो उसने उसे एक एकड़ा देते हुए कहा, एकड़ा नहीं केकड़ा। उसे एक केकड़ा देते हुए कहा, अच्छा कोई और साथी नहीं है तो तुम इस केकड़े को ही साथ ले लो, हो सकता है यही तुम्हारे किसी काम आ जाए। मैंने अभी अभी बोला कि जो मेरा शब्द ज्ञान है ना वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने फेकड़ा केकड़ा बोल दिया ना, तो केकड़ा एक्चुअली शब्द है ना। तो आप इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या सही बोल रहा हूँ क्या गलत बोल रहा हूँ। पहले वाले एपिसोड में भी बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं और इस एपिसोड में भी मैं चाहता हूँ कि भाई आप कुछ कमेंट करें, मुझे थोड़ा सही करने की कोशिश करें। मेरी जो वर्तनी है, जो मेरा शब्द ज्ञान है, उसको थोड़ा बढ़ाएं। माँ पिताजी भी बढ़ा रहे हैं, आप भी थोड़ा हेल्प कर दें मेरा। माँ का मन रखने के लिए लड़के ने उस केकड़े को पकड़कर कपूर की एक डिबिया में रख लिया और उसे एक झोले में डालकर चल पड़ा। गर्मी के दिन थे, कड़ाके की धूप थी। वह कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम करने को रुका और वहीं सो गया। इसी बीच उस पेड़ के कोटर से एक सांप निकला। एक सांप लिलका और रेंगता हुआ ब्राह्मण के पास चला आया। सांपों को कपूर की गंध बहुत भाती है, इसलिए वह पोटली फाड़कर उसमें रखी डिबिया को ही निगलने लगा। इसी बीच डिबिया खुल गई और डिबिया में रखे केकड़े ने निगलकर सांप का गला पकड़ लिया और उसकी जान ले ली। सांप का गला पकड़ लिया और उसकी जान ले ली। ब्राह्मण की नींद खुली तो वह हैरान हो गया। देखता क्या है कि कपूर की डिबिया पर सिर टिकाए सांप मरा पड़ा है। उसे समझते देर न लगी कि यह डिबिया में रखे केकड़े का ही काम है। अब उसे अपनी माँ की कही बात याद आ गई। अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए, रास्ते के लिए कोई ना कोई साथी जरूर ढूंढ लेना चाहिए। उसने सोचा, मैंने अपनी माँ की बात मान ली सो ठीक ही किया। कहते हैं धनी लोगों पर विपदा आने पर उनका साथ कोई देता है और उनके दिन फिरने पर संपत्ति का भोग कोई करता है। उनके दिन फिरने पर संपत्ति का भोग कोई और करता है। चंद्रमा के पास जब एक भी कला नहीं रह जाती, चंद्रमा के पास जब एक भी कला नहीं रह जाती तो वह सूर्य की शरण में चला जाता है। पर कलाओं के पूरा होने के साथ सूर्य से दूर होता चला जाता है और पूर्णिमा के दिन समुद्र के साथ अटखेलियां करने लगता है। कहते हैं
मंत्र साधना में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, देवताओं में, ज्योतिषी में, दवा में और गुरु में जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। यह कहानी सुनने के बाद सुवर्ण सिद्धि भी अपने घर को वापस चल पड़ा और जैसे कि आप देख रहे हैं इसके साथ ही पंडित विष्णु में शर्मा का पांचवा तंत्र तो पूरा हुआ ही। राजकुमार भी राजनीतिक दावपेच में इतने धाकड़ हो गए कि अब वे बड़ों को पानी पिला सकते हैं। कहानी जो है यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब इसकी थोड़ी सी जो है मूल बात मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ। इसमें दिखाया गया, आप सुने कि एक बच्चा जब घर से बाहर जा रहा होता है तो उसकी माँ कहती है कि भाई कोई तो साथी होना चाहिए, कोई तो साथी संगत आपके साथ होना चाहिए कि आप बाहर जा रहे हो। ठीक है, और क्यों होना चाहिए उसमें इस कहानी में एक रीज़न भी दे दिया गया। आपको भी यही सलाह दी जाती है मेरी तरफ से पर्सनली कि भाई आप भी जो है साथी संगत के साथ ही कहीं निकला करो, यह देख के निकला करो कि आप जिसके साथ हो वो सही व्यक्ति है या नहीं है। आज के समय में माँ के हिसाब से तो आपको अकेले कहीं निकलना ही नहीं चाहिए, अब मेरे हिसाब से भी कहीं अकेले नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, परंतु आज के हिसाब से जिस साथी के साथ आप चल रहे हो, जिस संगत में आप हो, क्या वो संगत सही है या गलत, उसको भी थोड़ा आप ध्यान दें। ठीक है, और कहानी तो वैसे ख़त्म हो गई है पर अब मुझे इनाम मिलने का समय है, तो फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय। अगले पॉडकास्ट में हम वापस मिलते हैं।